Assalamualaikum dear students and friends, this is IQBAL. Welcome on my YouTube channel IQBAL Biology. आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड के कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया कोवैलेंट बॉन्ड डिटेल से, डिस्क्रिप्शन पे जाए वहाँ पर लिंक मौजूद है अगर आपने नहीं देखा है। सो उसमें हमने पढ़ा कि एटम्स के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होता है। एक एटम और दूसरा एटम, ये वाला एटम और ये वाला एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाते थे, सो जिससे एक कोवैलेंट बॉन्ड बनता था। लेकिन फिर हमने एक ऐसे कंपाउंड, ऐसे एटम्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स को स्टडी किया जिसमें ये शेयरिंग म्यूचुअली यानी दोनों तरफ से नहीं होता था। इसमें सिर्फ हमने स्टडी किए ऐसे एटम जिसमें एक एटम दो इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को दे देते थे। सो इस किस्म के शेयर को, इस किस्म के बॉन्ड फॉर्मेशन को हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें सो ये हमारे पास NH3 है। सो NH3 को अगर आप देखें सो इसके साथ ये दो इलेक्ट्रॉन फ्री पड़े हुए हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन इसके साथ पड़े हुए हैं और ये प्रोटॉन है, हाइड्रोजन है। याद रखिए इस प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव का मतलब ये है कि हाइड्रोजन के एटम में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन इन्होंने लॉस किया है। सो एज अ रिजल्ट, सो मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। सो इस हाइड्रोजन पॉजिटिव का मतलब ये है कि इस हाइड्रोजन ने अपना जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी लॉस किया है। लिहाजा जब ये इसके साथ कंबाइन होगा, ये H इसके साथ कंबाइन होगा, सो ये जो नाइट्रोजन यानी N के साथ दो फ्री इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन ये इस हाइड्रोजन को डोनेट करेगा। सो इससे एज अ रिजल्ट हमारे पास NH4 बनेगा। ये 1 2 3 1 2 3 ये हाइड्रोजन उसी तरह आएंगे और ये इस हाइड्रोजन ने इसी दो इलेक्ट्रॉन की मदद से इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, लिहाजा ये इस तरह इसका स्ट्रक्चर बन जाता है, NH4 बन जाता है। सो अगर हम यहाँ पर देखें, मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा कि हम इसको कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड सिर्फ नहीं कह सकते बल्कि इसको हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। सो आपसे कोई क्वेश्चन करे कि डेटिव बॉन्ड क्या है या आपसे कोई क्वेश्चन करे कि कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, सो इसका मतलब एक ही होगा, आपने इसी डिफिनीशन को डिफाइन करना है। सो द कोवैलेंट बॉन्ड इन विच, एक ऐसा कोवैलेंट बॉन्ड, ये भी तो एक्चुअली कोवैलेंट बॉन्ड है ना। सो द कोवैलेंट बॉन्ड इन विच ओनली वन एटम डोनेट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो अगर आप यहाँ पर देखिए सो इस एक एटम यानी नाइट्रोजन ने दो इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे दिए, शेयर किए, डोनेट किए। सो यहाँ पर क्या हुआ, इन विच ओनली वन एटम, जिसमें एक एटम, इसी एक एटम यानी नाइट्रोजन ने क्या किया, डोनेट दे दिए शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, ये एक इलेक्ट्रॉन ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, सो पेयर इलेक्ट्रॉन, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन इस कॉल्ड, यानी एक ऐसा एटम जो दो अपने शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को डोनेट कर देता है, दे देता है। इस किस्म के रिजल्ट में जो बॉन्ड बनता है, दिस बॉन्ड इज एक्चुअली नाउन एज द डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। अब याद रखिए जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन दे दिए उसको हम डोनर कहेंगे, डोनर देने वाला, इन्होंने दे दिया, सो ये नाइट्रोजन हमारे पास डोनर बना और इसी हाइड्रोजन ने दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किए, सो लिहाजा ये हमारे पास एक्सेप्टर है। सो जो दे देता है वो डोनर और जो ले लेता है वो एक्सेप्टर। मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, मैंने आपको दे दिए, मैं डोनर हुआ, मैंने आपको दो इलेक्ट्रॉन दे दिए और आपने दो इलेक्ट्रॉन ले लिए, एक्सेप्ट कर लिया, तो आप एक्सेप्टर है। सो ये डोनर और एक्सेप्टर का कंसेप्ट यहाँ पर भी खत्म हुआ। सो डोनर क्या है, विच गिव इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। एक्सेप्टर क्या है, विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखें कि कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, सो इस तरह हम एक एरो लगाते हैं और ये एरो क्या होगा, डोनर से स्टार्ट होगा, यानी जो एटम इलेक्ट्रॉन देता है उससे ये एरो स्टार्ट होगा और ये हेड उस एक्सेप्टर की तरफ होगा। यानी इस नाइट्रोजन ने क्या किया, ये डोनर है, सो इससे ये लाइन स्टार्ट होगा और ये हेड इस तरफ होगा। सो इस तरह इसका हम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं।
अगर हम देखें कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, सो अगर आप इस नेम पे थोड़ा फोकस दें, सो आपके बुक में इसको डिफाइन किया है। देखिए वो कंपाउंड, वो कोवैलेंट कंपाउंड जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड मौजूद हो, यानी दोस कंपाउंड विच कंटेन कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। सो इस किस्म के कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कंपाउंड क्या कहेंगे। अब आपके बुक में हमारे पास है अमोनियम आयन, अमोनियम NH4, और आयन का मतलब है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। सो आयन हम इसको कहते हैं जिस पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है। सो यहाँ पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। सो अगर हम देखें, सो यहाँ पर तो NH4 है। अब हम यहाँ पर NH4 की फॉर्मेशन देखेंगे कि इसके NH4 किस तरह बनता है। सो वो तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। नाइट्रोजन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, ये 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर मैंने 3 हाइड्रोजन लिख दिया, 1 2 3, और इसके साथ इसी नाइट्रोजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। याद रखिए इस नाइट्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन ज्यादा पड़े हुए हैं। सो मैं इसको इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट कहता हूँ। इफिशिएंट का मतलब इसके साथ ज्यादा पड़ा हुआ है, और इस हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन की कमी है, सो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। मैंने आपको अपने 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिए। सो मैं क्या मेरे पास वो इलेक्ट्रॉन थे, सो मेरे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, तो मैं इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट था। आपके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, सो आप इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट थे। डिफिशिएंट का मतलब है कि आपके पास कमी थी। सो ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। सो इन्होंने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, इसके रिजल्ट में ये हमारे पास ये कंपाउंड NH4 बना। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज जो कि सिर्फ इस हाइड्रोजन पे था, यहाँ पर हमने होल में पुट कर दिया। ये Q हमने एज अ होल लिया, ये H पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन पे था। ये इस NH4 यानी सारों पे Q आया, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन तो ना तो इस नाइट्रोजन से तो थोड़े दूर हो जाते हैं। सो लिहाजा इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये H पॉजिटिव तो ऑलरेडी भी था। सो इस NH4 पे पॉजिटिव चार्ज इस वजह से आता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे थोड़े दूर हो जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। सो इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और ये हाइड्रोजन जो है ना, इस पे तो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था। सो ओवरऑल हमारे पास इस पे पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। इसी तरह अगर हम NH3 को या BCl3 को देखें, बोरान ट्राइक्लोराइड को देखें, सो यहाँ पर अगर आप देखिए बोरान ट्राइक्लोराइड, ये B बोरान है, और ट्राई का मतलब है 3, और क्लोराइड का मतलब है क्लोरीन, यानी इस पे 3 क्लोरीन या 3 क्लोराइड है बोरान के साथ। सो बोरान ट्राइक्लोराइड। अब इसके साथ अगर देखिए, सो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, इस बोरान का। इसी तरह यहाँ पर भी है। यहाँ पर अगर हम NH4 को इसी तरह देखिए, NH3 को, ये NH3 मैंने यहाँ पर लिख दिया, NH3 ये 3 हाइड्रोजन, और ये BCl3 1 Be, और ये 1 2 3 ये 3 Cl मैंने यहाँ पर लिख दिया। अगर हम इसी नाइट्रोजन को देखें, सो ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन इजाफी पड़े हुए, इजाफी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा है। सो लिहाजा ये 2 इलेक्ट्रॉन ये इसी नाइट्रोजन से क्या करेगा, ये डोनेट करेगा, दे देगा इस बोरान को। सो ये क्या हुआ, इस नाइट्रोजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, दे दिए किसको, इस बोरान को। सो इसके रिजल्ट में इस तरह बॉन्ड बनता है, ये 1 क्लोरीन अपनी जगह पर, ये दूसरा क्लोरीन अपनी जगह पर, ये तीसरा क्लोरीन अपनी जगह पर। इसको मैंने एक बॉन्ड की शक्ल में डिनोट किया, ये भी अपनी जगह पर। सो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसी नाइट्रोजन ने बोरान को दे दिए, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। किस तरह, ये हमारे पास यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। सो अगर आप देखें, सो ये N अपनी जगह पर, ये 1 2 3, ये 1 2 3 हाइड्रोजन भी अपनी जगह पर आ गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन भी अपनी जगह पर आ गया। अब इस 2 इलेक्ट्रॉन ने इस बोरान के साथ यहाँ पर बॉन्ड बना दिया। सो मैंने यहाँ पर एक बॉन्ड डोनेट किया है। तो और ये 3 क्लोरीन 1 2 3 1 2 3, और ये बोरान अपनी जगह पर आ गया। सो यहाँ पर क्या हुआ, इस एक एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन, 2 शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन इस बोरान को दे दिए, डोनेट किए। सो इसको हम कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड कह सकते हैं ना। द कोवैलेंट बॉन्ड एक ऐसा कोवैलेंट बॉन्ड इन विच ओनली 1 एटम, जिसमें सिर्फ एक एटम अपना शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।
और सब्सक्राइब भी करें। अपने दुआओं में ज़रूर याद रखिए मुझे। ओके, थैंक्स अ लॉट।